नमस्कार साथियों, मैं रणवीर झोरड, आरपीएससी टॉपर 2018। इसी कड़ी में हम पीछे जो हमने वीडियो साझा किए, उसी की कड़ी में आज हम पुनः एक नए विषय पर आपके साथ रणनीति साझा करने जा रहे हैं। ये रणनीति हमारे निजी अनुभवों के आधार पर तैयार की गई है, जिन अनुभवों का अनुसरण करते हुए मैंने आरपीएससी को 2 बार टॉप किया। उसी तरह आप भी अच्छी पोजीशन के साथ ग्रेड सेकंड जो दिसंबर में होने जा रही है, उसमें आप अपना अच्छी रैंक के साथ स्थान फिक्स कर सकते हैं। उसी कड़ी में आज का जो हमारा विषय है बहुत इम्पोर्टेंट विषय है और काफ़ी डरावना विषय कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि पिछले दिनों से एक बड़ा हल्ला सा मचा हुआ है। विभिन्न कोचिंग संस्थानों द्वारा एग्जाम लिए गए प्री सेकंड ग्रेड के नाम से, उसमें काफ़ी स्टूडेंट ने हिस्सा लिया। मतलब राजस्थान की बड़ी कोचिंग है जिन्होंने एग्जाम करवाए और काफ़ी, मैं मानता हूँ लगभग सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले आधे से ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने हिस्सा लिया और एग्जाम दिया। लेकिन उसका एक ऋणात्मक परिणाम जो सामने आया वो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। ऋणात्मक परिणाम ये था कि कोचिंग में टेस्ट देने के बाद, जो एग्जाम देने के बाद जो मार्क्स थे वो अधिकतम स्टूडेंट के काफ़ी कम रहे। आरपीएससी क्राइटेरिया के अनुसार 40 से मतलब कम रहे काफ़ी स्टूडेंट्स के, और उसका एक ऋणात्मक प्रभाव उनकी तैयारी पर पड़ा। लेकिन मैं मानता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप एग्जाम देने का जो मतलब है, उसका जो सेंस है वो एक तैयारी को बढ़ाने का था, लेकिन उसका ऋणात्मक प्रभाव पड़ना बिल्कुल गलत है। आपको एग्जाम हमने इसलिए दिया ताकि हम हमारा अंकन कर सकें कि हमारी जो कंडीशन है वो कैसी है। लेकिन कई बार एग्जाम भी टफ बना लिया जाता है, उसकी अलग कंडीशंस हैं। तो ऐसा ही हुआ, कुछ एग्जाम में कुछ सब्जेक्ट के विषयों के जो पेपर थे वो काफ़ी टफ थे और टफ होने के कारण स्टूडेंट है जो डीमोटिवेट हो गए उसका। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जाम इन्हीं कोचिंगों के जो पेपर था वहाँ से ही कोई आरपीएससी प्रश्न उठा रही है। लेकिन फिर भी मानता हूँ मैं, जब हम तैयारी करते हैं उस समय यदि ऐसा एक ऋणात्मक विचार, नकारात्मक विचार यदि आ भी जाए तो उसको आपको साफ नहीं रखना है, छोड़ना है उसको। कारण कि एग्जाम यहाँ मान लो आपने कोई भी कोचिंग का जो है एग्जाम दिया है, उसमें मान लो, ये मैं बिल्कुल आपको स्टिक रणनीति बता रहा हूँ, स्टिक एकदम। उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ मार्क्स जो 40 नंबर आ रहे हैं तो वहाँ हमारे 40 आएंगे, यहाँ हमारे 50 आ रहे हैं तो वहाँ हमारे 50 आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरपीएससी का पैटर्न है जो बिल्कुल इजी रहता है। यदि आपने यहाँ 40 नंबर प्राप्त की हैं तो वहाँ आप मानकर चले आपके 60 प्लस आएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, कन्फर्म। यदि आपके यहाँ 60 नंबर 60 नंबर आ रहे तो वहाँ 80 नंबर आपके आएंगे। तो इसमें कोई संशय नहीं है। आपकी जो तैयारी है उसी तैयारी के साथ आप रेगुलर बने रहें। ये एग्जाम, पहले जो प्री एग्जाम है, बहुत शानदार रणनीति थी कोचिंगों की, लेना भी चाहिए। इससे आपको फायदा भी हुआ भी है यदि आप उसके प्रति पॉजिटिव रहे हैं। लेकिन आपने यदि उन एग्जाम को नेगेटिव लिया है या अपने को एज ए सिलेक्शन के तौर पर आपने लिया है तो वो गलत है। हम यह पहले बिल्कुल नहीं कह सकते कि इस एग्जाम के माध्यम से हमारा सिलेक्शन होगा। ये कोई सिलेक्शन, वो एग्जाम का मतलब है कि इन एग्जाम को देने से, प्री का मतलब आप पहले से तैयार रहें उस एग्जाम, मेन एग्जाम के प्रति। और जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ओएमआर सीट भरने का तरीका देखो। सभी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े होते, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने बिना टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी सिलेक्शन करवाया है। तो मैंने 2018 में एग्जाम दिया तो मैंने जिंदगी में कभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की और कोई एग्जाम नहीं दिया मैंने। लेकिन वो टाइम थोड़ा अलग था, समय के अनुसार हमें चलना भी जरूरी है। हमारे साथी टेस्ट देते तो हमें लगता है भी ये टेस्ट दे रहे तो हमें भी देना चाहिए, हालांकि उसका फायदा होता है। देखो, ओएमआर भरने का जो तरीका है उससे बहुत चीजें अपने को सीखने को मिलती है। टाइमिंग है जो समय की, उससे हमें पता चलता है इतने समय में हमें इतने % अटेम्प्ट करने। जैसे मैथ का स्टूडेंट है, साइंस का स्टूडेंट है, उसमें भी समय का भी काफी प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमारे यहाँ हम पासिंग मार्क्स हमारे पास नहीं हो रहे और हमारे साथ वहाँ भी ऐसा होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो आप इसको अन्यथा ना लें और अपनी जो तैयारी है उसको एकदम सही तरीके से आगे बढ़ाएं। आने जो बचे हुए 18 से 19 दिन है उसमें आप अच्छे से तैयार करें और इस बात को बिल्कुल भूल जाएं
भी हमने फला कोचिंग का टेस्ट दिया, हम वहाँ पर पास नहीं हुए और आगे भी होंगे या नहीं होंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, यहाँ जो आपने एग्जाम दिया है, यहाँ से आपके 25 से 30% प्लस नंबर आएंगे। वहाँ आप मानकर चले, यहाँ यदि आपके 40 आ रहे हैं तो वहाँ आपके 60 आएंगे, कन्फर्म है ये। तो आप इस पर बिल्कुल चिंता ना करें, चिंता ना करें, इसकी गारंटी मेरी है। तो काफ़ी दिनों से कॉल मैसेज आ रहे थे, सर हमें क्या करना चाहिए। मैं अब सभी साथियों का मैसेज के माध्यम से तो रिप्लाई नहीं कर सकता, तो मैंने आज सोचा इस पर एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए ताकि सभी साथियों को पता चल जाए और वो अपनी तैयारी रेगुलर रख सकें। और यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, एग्ज़ाम हॉल जो तैयारी है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें काफ़ी अकेला पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, अपने दिमाग को शांत रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अंतिम जो बचे 18-17 दिन जो भी हैं, उसमें अपने दिमाग माइंड को बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं रखना है, बिल्कुल शांत रखे। जितना आप पढ़ सको फ्रेश माइंड से में पढ़ना है, बिल्कुल स्ट्रेस हमें 1% भी नहीं लेना है भी मेरे इतना याद नहीं हो रहा, आज मेरे को इतना। जैसे कई बार अपने क्या है कि अंतिम जो टाइमिंग है उसमें मैटर ज़्यादा पढ़ लेते हैं, उसमें भी समस्या आती है। आपको बिंदु फिक्स अपने रखना है भी आज मेरे को इतना पढ़ के ही सोना है, बस उतना है। ऐसा नहीं कि पूरी, देखो एक दिन में पूरा रिवीजन भी नहीं हो पाता, उस हिसाब से आपको तैयारी है जो जारी रखनी है ताकि आप उस दिन में उस टॉपिक का रिवीजन आराम से कर सकें। एक बोझ नहीं रखना है अपने शरीर के ऊपर, माइंड के ऊपर, अपने शरीर बिल्कुल बोझ आपको नहीं रखना। फ्रेश माइंड से आपको तैयारी अपनी जारी रखनी है। तो ये जो मैंने आपको बताया एकदम स्टिक है, इसके अलावा आपको किसी से गाइड वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। जो आपके मार्क्स चाहे कितने भी आए, इस जो प्री टेस्ट सीरीज थी उसमें जितने भी मार्क्स आए उसको आप छोड़ दीजिए। आने वाली जो सेकेंड ग्रेड एग्जाम आरपीएससी कंडक्ट करवा रही है उस पेपर की आप अच्छे से अपनी तैयारी रखिए। बाकी इन जो नेगेटिव बातें, नेगेटिव लोग, उनसे आप बिल्कुल दूर रहें। कई बार अपने आस पड़ोस के साथी भी कह देते हैं भी कलाम वाले ने आज फलानी कोचिंग ने टेस्ट लिया तो उसमें आप कितने नंबर आए हैं, उत्कर्ष का आपने पेपर दिया उसमें आप कितने नंबर आए हैं, अन्य कोई कोचिंग ने पेपर लिया उसमें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन कोचिंग्स ने कोशिश की, अच्छे पेपर भी बनाए होंगे, लेकिन कई बार पेपर का लेवल जो है वो काफ़ी टफ और पैटर्न लेस हो जाता है, तो उससे आपको बिल्कुल घबराने नहीं है। आप अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखें तो उन पेपर का कोई आपके ऊपर कोई उससे कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आप मानकर चलें। तो इन्हीं बातों, इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और नेक्स्ट इन्हीं इसी तरह है कि वीडियो में आपके सामने इसी तरह की रणनीति आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। जब भी मुझे लगे भी आपको आवश्यकता है आज वीडियो की, तो मैं ज़रूर आपके साथ रहूँगा। तो आप अच्छे से तैयारी करें। और फिर भी अंतिम शब्दों में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप जब भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें या किसी भी लक्ष्य प्राप्ति की ओर आप अग्रसर हों, तो उस समय आपको उसके फायदे और नुकसान पहले पता होने जरूरी हैं। देखो, आपने जब भी एग्ज़ाम दिया तो आपने ये सोच के नहीं दिया कि जो प्री एग्ज़ाम आपने दी है तो आपका ये मकसद नहीं था कि हम एग्ज़ाम देने के बाद अपने आप को अनकंफर्ट फील करेंगे या डीमोटिवेट टाइप रखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो एग्ज़ाम दिया है अच्छा है, उससे आपको बेनिफिट होगा, बहुत सी चीज़ें आप सीखोगे। एग्ज़ाम में बैठने का तरीका, एग्ज़ाम पेपर हल करने का तरीका, टाइमिंग मैनेजमेंट, बहुत सी चीज़ें होती है। एग्ज़ाम में अकेला पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अन्यथा बिल्कुल ना रहें और अपनी तैयारी बचे हुए 17-18 दिन में कोशिश करें जितना आपसे हो सकता है फ्रेश माइंड पढ़ें। मैं तो आपको एक यही बात कहना चाहूँगा, स्ट्रेस माइंड पर बिल्कुल भी ना लें। बाकी फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।